कर सकते क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ जाएगा उनके पास इस वजह से, बट यू कैन सी। बट ठीक है, वही है कि ओरिजिनल हमारे पास है, तो डेवलपमेंट भी कुछ कुछ चीज़ों का मैं करूँगा। देखो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के बाद मुझे कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको अपडेट करके बताने हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स में मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करनी, मार्केट का स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। जब से टैरिफ आई है तब से कैंडल्स के जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स है, कैंडल तो नहीं बोलूँगा, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए, और वो चेंजेस कैसे हैं वो मैं अभी जनरली स्टडी कर रहा हूँ, ऑनगोइंग हूँ। तो जैसे ही उनमें कुछ मुझे चेंजेस लगते हैं कि मेजर है, तो मैं उसका टॉपिक आपको लाइव में दोबारा से बताऊंगा उस पर्टिकुलर फेज़ का। ठीक है कि भाई मुझे ट्रेंड लाइन को अपडेट करना पड़ेगा या रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को आपको अपडेट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इवॉल्व होती है एंड हमें भी मार्केट के साथ इवॉल्व होना चाहिए। हर 6 से 7 महीने में मैं चीज़ों को अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा सा एमएमसी के कुछ अपडेटेड वर्जन को मुझे समझाना पड़ेगा, जिससे आपके रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करने के और मार्केट को समझने के जो एक व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा और अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें समय के साथ और मार्केट के साथ बदलना पड़ता है। हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज जस्ट डिफरेंट। हमारा काम ही है कि हम हर एक दिन नई चीज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। कल मैंने आपको इंड्यूसमेंट्स वगैरह और कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, तो चलो ये तो एक बढ़िया चीज़ है। परफेक्ट। सभी को स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है सभी को? यस, ये कल का टॉपिक था हमारा जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड ये स्वीप वगैरह था। चलिए हम लोग आज की बात करते हैं। आज मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कुछ लोगों का आईएफसी से रिलेटेड सवाल है। अब कोई कमेंट मत करो, अब बस सुन लो, 15-20 मिनट की बात है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये कुछ लोग आईएफसी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये जनरली कैंडलस्टिक टाइप्स के बारे में, एमएमसी फेज़ 1 का पार्ट है ये, जिसे मैंने कैंडल टाइप मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। और ये आपका ईआरसी कैंडल होती है। ईआरसी कैंडल होती है जिसे हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये कई तरीके की होती है, मतलब ईआरसी होती है, डब्ल्यूआरसी होती है वाइड रेंज कैंडल, और एनआरसी होती है नैरो रेंज कैंडल। सबका अपना अपना एक मतलब होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल यू कैन इजीली सी। ये क्या होती है, जैसे मान के चलो एक कैंडल, एक मूव है मेरे पास, दिस इज द 100 पॉइंट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके सामने 1000 पॉइंट्स, एंड दिस इज द जीरो, मतलब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। मार्केट का ये एक रेंज है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं मार्केट। एक तो आप मार्केट में यहाँ पर टुकड़ों में कैंडल्स को लेके जाओ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी रीटेस्ट वगैरह भी ले लो साथ में मार्केट के। ठीक है, इस तरीके से लेके जाओ, तो यहाँ पर करीब आपकी 10 से 15 कैंडल अगर होंगी तो वो बन जाएंगी। इट जनरली द सेम टाइम फ्रेम, वही सेम टाइम फ्रेम है हमारे पास। और एक तरीका होता है, वही 1000 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वही आपके सामने 0 पॉइंट से शुरू है। तो यहाँ पर मार्केट को कितना समय लगा, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर टोटल आपको 30 मिनट्स लग गए, 30 मिनट लग गए वही 1000 पॉइंट कैप्चर करने में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो सीधी आपकी 1000 पॉइंट्स टच कर देती है। दैट कैंडल इज नोन एज द ईआरसी, जो आपका समय बचा दे। वही सेम टाइम लगा है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगा है ध्यान से अगर आप देखोगे, लेकिन ठीक है। देखो ऐसा है, इसकी शेप के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम जनरली आप कह सकते हो एनआरसी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में हम इसको एनआरसी भी कहते हैं, कुछ कंडीशन में इसको ईआरसी भी कहते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपको ये ईआरसी ही दिखेगी। एनआरसी के बारे में आपको कहता हूँ, ये 40% जो एमएमसी है उसके अंदर का पार्ट है। मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने जो अभी तक बताया आपको वो थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ इनकी वर्किंग्स के हिसाब से है, शेप के हिसाब से नहीं है। ठीक है, या
तो शेप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पता लगता है कि हम इनको एनआरसी और ईआरसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ टाइम बेस्ड होती हैं, कुछ आपकी शेप बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे 2 कैंडल्स भी आईएफसी मानी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही मानी जाएगी, इसके जैसी एक और ऐसे भी बन सकती है। ये मैंने आपको नहीं बताया कि 2 कैंडल्स भी आईएफसी हम लोग दोनों को मान सकते हैं, कंबाइनिंग देम, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट के ज़रिए। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जनरली वो कहते हैं। समझ आया? चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इसको मैं ज़्यादा समझाना नहीं चाहता, थोड़ा पेड कंटेंट है यार ये। ओके, सो आज का हमारा एसएमसी का जो लेक्चर है वो कौन सा है गाइस? लेक्चर 8 या लेक्चर 9? बताओ कौन सा लेक्चर है आज का? 8। यस। और हम लोग आज बात करेंगे पीडी एरेस की। ठीक है यार, देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, मैंने लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, अगर आपको दिख जाए तो देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट नॉलेज में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 है, चलो 9 लिख देते हैं। ये लीजिए, 9 लिख दिया, हो गया 9। और कुछ हुक्म मेरे आका, वो भी बता दीजिए, वो भी कर देंगे जी आपके लिए। ये लीजिए, छोटा भी हो गया, ये हुक्म नहीं करा था। परफेक्ट। अब ये पीडी का मतलब क्या है? पीडी का मतलब ये पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब होता है आपका प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी हमने पहले से ले रखी है तो हम उसको महंगे में बेचेंगे ना। सही बात है, प्रीमियम का मतलब हम उसे महंगे में बेचेंगे। डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ हमें खरीदनी है तो हम उसे सस्ते पे खरीदेंगे। दोनों का मतलब यही है। तो जब भी हमें कोई चीज़ पहले से खरीद रखी है तो हम उसको जनरली बिल्कुल उसका प्राइस टॉप पे जाके बेचेंगे। जब वो टॉप पे चली जाएगी तो वहां जाके उसको सेल करेंगे। यानी कि प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया प्रीमियम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, अब मैं उसे महंगे पे तो खरीदूंगा नहीं, तो इसलिए मैं मार्केट का वेट करूंगा डाउन जाने का। तो जब वो डाउन जाएगी तो डाउन जाके मैं उसको बाय करूंगा सस्ते पे। ऐसे टाइम पे मार्केट क्रिएट करती है सपोर्ट। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज ए इमेजिनरी लाइन। अब इनको लाइन की जगह हम लोग जोन्स कहते हैं। लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट की जाती है जब मार्केट में ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम बाय कर सके, ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम सेल कर सके। तो जब ऐसा एक सेम प्राइस का एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ मेरे सामने 5 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 किलो का सामान रखा हुआ है, तो जो तराजू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन से ही पता लगता है अगर मार्केट इससे ऊपर है तो वो अपने प्रीमियम जोन पे है, अगर इससे नीचे है तो वो अपने डिस्काउंट जोन पे है। समझ में आया? सिंपल एज दैट। तराजू ऐसे होता है, मार्केट ऐसे होती है, सेम चीज। तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे का एरिया सपोर्ट है। ठीक है, मेरा हाथ नीचे नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, वो आप समझ लेना। ठीक है। ओके, या सो दिस इज ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंपल, इसका कोई मेन नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, इसका कोई यूज नहीं है। परफेक्ट। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या है? ठीक है भाई, हमें तो ट्रेड लगानी है, हम तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। जैसे इनका इस्तेमाल होता है, इनको ड्रॉ किया जाता है विद ए टूल विच इज नॉन एज द फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, और हम इसको फिब रिट्रेसमेंट के 0, 0.5 एंड 1
इस लेवल से क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सामने फिब की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करके बना के दिखाता हूँ ये, ठीक है। अब दिखाई दिया आपको? तो अब ये जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में ना तो कोई बेचता है ना कोई खरीदता है, तो यहां पर कोई डील नहीं है, नो डील, दिस इज कॉल्ड नो डील जोन। अब मार्केट अगर स्लाइटली ऊपर चली गई तो वो अपने प्रीमियम जोन पे चली गई, और अगर मार्केट अपने स्लाइटली डाउन में आ गई तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पे आ गई। जब इन दोनों जोन्स में जाती है तब हम उसको डीलिंग जोन्स कहते हैं, ठीक है। समझ आया? नॉन डीलिंग जोन होता है जो इक्विलिब्रियम होती है उसके पास होता है, जैसे एक आरएसआई है। भाई आरएसआई मान लो तुम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है ना एक, जिसमें आपको ये पता लगता है कि ये ओवर बॉट है, जब लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, ये ओवर सोल्ड है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या कभी यहाँ पर आके कोई खरीदता है कुछ या बेचता है? कुछ नहीं करता ना, वो वेट करता है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तो बाय कर दूंगा, ओवर बॉट हो जाए तो मार्केट को सेल कर दूंगा। सेम कंडीशन हम लोग जनरली अपने यहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन चार्ट पर बना के, ठीक है। सेम कंडीशन हम जनरली यहाँ यूज़ करते हैं अपने चार्ट को बना के। समझ में आया? या तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये हमारे सामने प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट हमारी यहां से इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से मान लो मार्केट हमारी जा रही है, तो हम इसमें जनरली अपने हाई और लो को मेजर कर देते हैं। हायर हाई या हायर लो कैसे पता करेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर से। तो ये हमारे सामने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने आपको उसको दिखा दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। जस्ट लाइक ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी हुई है, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द हायर हाई। अब यहां से लेके यहां तक, यहां पर हमें लगाना होता है ये टूल। कहाँ लगाना है? यहां से लेके यहां तक हमें टूल लगाना होता है। देखो अभी मैं चार्ट पे करके दिखाऊं तो इजीली समझ, तो इसके बीच का एरिया होता है इक्विलिब्रियम, जिसे आप ई क्यू एम बोल सकते हो, ई क्यू एम, ठीक है। कुछ लोग इसको जनरली ईवीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं अगर एमएमसी यूज़ कर दूंगा यार, ये फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि क्या ही बता दिया, तो चलो छोड़ो। अब जैसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है ऊपर का, यानी कि अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, सो इसका मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज बुलिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एफवीजी एंड बुलिश ऑर्डर फ्लोस। हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे आपको पता है हायर हाई हाई लो के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक जनरली एफवीजी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर हमारे एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आता है, एंड दिस इज अ जोन ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे क्या करते हैं? बाय। तो जब मार्केट यहाँ आएगी देन टैप एंड वी हैव टू जस्ट यूज इट। दिस इज अ राइट वे ऑफ यूजिंग डिस्काउंट एरिया। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? एमएमसी की भाषा में इसे सेंट्रल एरिया बोलते हैं, और जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया से रिवर्स करती है, इस मीन्स मार्केट अपने यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, डैश। उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो चलो उसको छोड़ो यार, ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो, ये होता है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को किसी और की कॉपी करके बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी और के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पहले मैं बता दूँ, एक बात बताओ, अगर अल्फ़ाबेट्स यानी कि एबीसीडी में जो अल्फ़ाबेट है, ABCDEFG आते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, सामने वाला भी वही बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ या वो मेरी कॉपी कर रहा है, या हम दोनों कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं? कैसे सवाल करते हो यार? तुम्हें लगता है मुझे किसी कॉपी करने की ज़रूरत है? मैं यहाँ अपने दम पे बैठा हूँ, मुझे किसी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करता यहाँ, ठीक है। मुझे मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे यहाँ एक क्वेफल लगानी है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों के लिए मैं यहाँ पर जनरली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इतनी सरदर्दी नहीं पालता है, अगर मुझे करना होता तो मैं डे वन से इसी के जो है स्ट्रक्चर और कैरेक्टर लगा रहा होता, ठीक है। मुझे पता है क्या चीज़ सिंपल है, क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसी चीज़ को इस्तेमाल करूँगा जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए जो समझदार हैं उनके लिए सिंपल हो, ठीक है। अभी बात समझ में नहीं आएगी, 2-3 साल बाद जब धीरे धीरे करके फैलेगी ना, झंडे फैलेंगे लोगों के, चार्ट पे दिखेंगे आपको क्यूएफएल वाले, देन यू विल सी यार क्या इतना क्यों करना जब यहाँ से सिंपल ही हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी। तो कुछ लोग होते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। गूगल पर डाल दो, हमारा नाम पता लग जाएगा हम कौन है। लेकिन हमें अपने आप को ज़्यादा ना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइव और फ्री में बता रहा हूँ, कम से कम दूसरों की तरह रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर तो नहीं डालता। इतनी हिम्मत तो है, लाइव में समझा रहा हूँ। ये भी तो देखो, कोई बुक नहीं है मेरे पास, कोई किताब नहीं है। अब रिकॉर्डेड में पता नहीं वो क्या आपने सामने पुस्तक खोल के बैठा हो अपनी, और उस पुस्तक में बोल रहा हो। हमारे पास तो कोई पुस्तक नहीं है, जो माइंड में वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ये समझ में आया? यही सेम चीज आपकी जब हम सेलिंग में करते हैं वो होता है। टॉपिक पे वापस आते हैं। अरे चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग दोबारा टॉपिक पे। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, एंड देन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट कैसी है? मार्केट इज बियरिश। कैसी है गाइस? भाई राइटिंग भी कॉपी करी है मैंने, ठीक है, ये भी बोल देना। उनसे बोलो राइटिंग लिख के दिखाएं। दिस इज ए बियरिश मार्केट। मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूँ, ये भी बोल दो कॉपी करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज नीचे, अब उनके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, आपको पता ही है, दिस इज द नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये आप देखो, यहाँ से मार्केट हमें इस तरीके से डाउन होके गई है, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन फिर दोबारा डाउन होके जा रही है, आपको दिख रहा होगा, इट्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी आप लगा सकते हो। देखो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे बस आपको हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और हायर लो आपको समझाना है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट हमारी अभी नहीं पता हमारे सामने, इसमें वही चीज़ है, ये भी तभी लगेगा, ये जो PD एरेज है गाइस, ठीक है, ये भी तभी यूज़ होंगे जब आपके सामने जनरली, ठीक है, जब आपके सामने हायर हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो आपको पता होंगे, तभी होंगे। नाउ वी कैन से कि ये हमारे सामने क्या है, दिस इज ए लोअर हाई, ओके। एंड मार्केट अब यहाँ से ऐसे जा रही है, लो ब्रेक करा एंड ऊपर जा रही है, ये हमारे सामने हो गया एक, ठीक है। एंड ये हमारे सामने हो गया लोअर लो। ऐसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या करना है, वही लगाना है हमें, हायर हाई से और हायर लो तक, ठीक है। लेकिन इस केस में अब उल्टा लगता है, मतलब जो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं वो उल्टी लगती है, हम रिवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियम नीचे लगा दोगे, डिस्काउंट ऊपर लगा दोगे। ठीक है, चार्ट उल्टा कर दो। सो दिस इज द प्रीमियम जोन, ठीक है, दिस इज योर प्रीमियम जोन, और अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर मार्केट आएगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। हमें यहाँ पर बियरिश ओबी चाहिए एंड बियरिश एफवीजी चाहिए, ठीक है, हमें बियरिश ओबी और बियरिश एफवीजी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में पता लगता है, इस जगह पर हमें वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है।
दिस इज ए FVG+OB, और हम इसको रिफाइन भी कर लेते हैं। मान लो हम इसको 4 आवर में देख रहे हैं 30 मिनट्स में जाके, या 30 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, या 15 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके। ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी साइड से सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस एरिया, एंड देन ओके। बाकी नीचे कितना जाएगी वो आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता सकती है, और इंटरनल लिक्विडिटी आपके छोटे छोटे मूव्स को फाइंड आउट करके बता सकती है। मैं ऑलरेडी वो चीज़ आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, समझ आया? समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज अ सिंपल थिंग, वी कैन फाइंड इट। कोई भी मैंने अगर किसी तरीके की यहाँ पर गलती अगर बताई हुई गाइस, मुझे बता देना। इसके लिए आप बस लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट टाइम अगर, देखो मैं किसी किताब विताब से नहीं पढ़ा रहा आपको, यहाँ पर मेरा माइंड ही काफ़ी है। मेरे माइंड में स्टोरेज है, ठीक है, उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे बुक खोल के रिकॉर्ड लेक्चर करने का मेरे पास पहली बात तो समय नहीं होता। दूसरा, मुझे ये सारी चीज़ें अनऑथेंटिकेट लगती है। लाइव स्ट्रीम में बताने का मतलब है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे बता रहा हूँ, और क्या बताऊँ, सामने बैठा हूँ यार तुम्हारे। ठीक है, तो इट्स ए डिफरेंट, ये इससे बढ़िया ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो जो चीज़ें हैं वो हैं, लेट्स इट। हमारे अंदर दम है लाइव समझाने का, तो हम समझाते हैं। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मज़ा आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। परफेक्ट। नहीं, पीडीआर ऐसा नहीं है, कुछ काम की नहीं, इसकी और भी अंदर डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, ये इट्स जस्ट ए बेसिक थिंग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं चार्ट पे, एंड वी विल सी द चार्ट। ओके, या चलिए, ये देखिए हमारा माइनर और मेजर दोनों ब्रेक हो गए हैं, एंड यहाँ से भी हमारा ये कर्व बेरिस प्रेशर आया, एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, ये देखो मेजर टूट गया है, ये तो चलो 1 मिनट में चल रहा है, इसको छोड़ दो, रीटेस्ट हो रहा है। हम लोग चलते हैं गोल्ड के पास। ठीक है, एंड वी विल यूज दिस SMC, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो यू कैन इजीली सी, यहाँ पर हमारे सामने पोर्शन बना हुआ है ये, और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमें हमारे पास में है। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ध्यान से देखो, एक एक कैंडल भी आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। तो दिस इज द